गुमान हो गया ब्रजमोहन अग्रवाल जी को कि मैं यहाँ का अजय अमर खिलाड़ी हूँ, मेरे को कोई नहीं हरा सकता। इस घमंड वो काम करते नहीं है, विधायक निधि तक खर्च नहीं कर पा रहे हैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी। तो ये ब्रजमोहन अग्रवाल जी जमीन घोटाला, इनका जलकी कांड, जिसमें कई गरीब परिवारों का इन्होंने जमीन को लूट के खाया है, यह विधायक कम आड़तिया ज्यादा है। जब भाजपा की सरकार आई थी ये खुद शराब बेचने लग गए थे। नमस्कार, मैं अजय चकोले रायपुर दक्षिण से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व बहुजन समाज पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार हूं। ब्रजमोहन अग्रवाल जी जमीन घोटाला, इनका जलकी कांड जो महासमुंद जिले में है, वो 5 साल से ज्यादा हो गया। उसमें पहले बड़े बड़े उसमें पेपरों में आता था फुल पेज न्यूज, लेकिन वो जमीन आज भी उन्हीं के पास है जिसमें कई गरीब परिवारों का इन्होंने जमीन को लूट के खाया है और पूरा लूट खसोट मचा के रखा हुआ है और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको हम लोग सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम यही करेंगे। इनके जमीन का घोटाला जो है, इनको तो जमीन का सबसे बड़ा आड़तिया मान लिया जाए, यह विधायक कम आड़तिया ज्यादा है। दूसरा है इनका शराब माफिया, इनके दम पे चलते हैं। जब भाजपा की सरकार आई थी ये खुद शराब बेचने लग गए थे और वो शराब बेचना आज तक जारी है। सरकार खुद शराब बेचे, ये तो समझ में नहीं आया। दूसरा महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा की दृष्टि से रायपुर दक्षिण में कोई भी काम नहीं किया गया है, जिसमें महिलाएं असुरक्षित है। कुशालपुर क्षेत्र, भाटा गांव क्षेत्र, कुछ भाटा गांव का क्षेत्र जिसमें बस स्टैंड आ चुका है, यहाँ पे अवैध व्यापार हो रहा है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिसपे कोई भी कार्य इनके विधायक के द्वारा संज्ञान में न लिया जाना, ये इनकी निष्क्रियता को दर्शाता है। विकास तो नाम की चीज ही नहीं रही है रायपुर दक्षिण में। ये 37-35 साल से विधायक बने हुए हैं। ये तो ये हुआ कि बच्चा पैदा हुआ, वो बेचारा बाप बन गया, लेकिन उसको चेहरा नहीं बदला गया। वो आज भी ब्रजमोहन है, उसका बच्चा पैदा हुआ, वो भी ब्रजमोहन को विधायक देख रहा है। तो ऐसा में तो चलेगा नहीं, दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए, दूसरे इनसे अच्छा कर सकते हैं और वो मौका देंगे इस बार जनता, और इसका प्रभाव इस बार के उसमें मतदान में पड़ेगा। हम पूरी ताकत लगा के इस चुनाव को लड़ेंगे और इसमें विजयी बन के रहेंगे, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस ने भी थोड़ा कमजोर प्रत्याशी उतारा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनको दोनों को टक्कर देंगे और हम इस बार विजयी बनकर रायपुर दक्षिण का विकास के रास्ते पथ पर अग्रसर होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 2020 न्यूज। आज की खास खबर में हमारे साथ जुड़े हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय चकोले जी। उनसे हम पूछते हैं और चुनाव को लेकर जो माहौल चल रहा है उस बारे में बात करते हैं। सर, आप चुनाव को लेकर, इस बार का चुनाव बहुत खास हो रहा है क्योंकि दुर्गा उत्सव चल रहा है अभी, और दुर्गा उत्सव में कई लोग अभी भी प्रचार कर रहे हैं जो कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के खिलाफ हो रहा है। आज ही अभी मुझे मालूम पड़ा कि श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी रायपुर दक्षिण में महाराष्ट्र तेली समाज कार्यालय में अपना मीटिंग किए हुए हैं, जिसका इन्होंने पूर्व अनुमति सूचना चुनाव आयोग से नहीं प्राप्त किया और ये कर रहे हैं, जो कि गलत है। और बहुत सारे बैंड बाजे बज रहे हैं जिनमें चुनाव प्रचार किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, जो कि गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। रायपुर दक्षिण से खड़ा हो रहा हूं, जिसमें जो है बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दोनों का मैं संयुक्त उम्मीदवार हूं। चूंकि पार्टी का गठबंधन हुआ है बसपा का और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, इसलिए यहाँ से दोनों का मैं ही अकेला एकमात्र प्रत्याशी हूं। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों से लोग उकता चुके हैं कि कब तक इन्हीं पार्टियों को देंगे, तो वो नया विकल्प तलाश रहे हैं। नए विकल्प के तौर पे अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आ रही है और ये लोग इनको हमको समर्थन देके हमको यहाँ पे विजयी बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अभी देखा जा रहा है कि जिस तरह से मतलब ब्रजमोहन अग्रवाल जो है लगातार वो चुनाव जीतते रहे, तो उनको किस तरह से आप जनता के बीच में जाके जानकारी देंगे, बताएंगे?
देखिए, वो चुनाव तो जीतते नहीं है, वो वोट कटवा कर जीतते हैं। उनका एक ही तरीका है कि वो 10-20 मुसलमानों को पैसा देके खड़ा करवाते हैं और कांग्रेस की वोट को कटवाते हैं, उसमें वो जीतते हैं। वो यदि इतना ही दम है तो वो निर्दलीय खड़े होकर दिखा दे और जीत के दिखा दे। वो नहीं जीतते हैं, कमल जीतता है और उनका कोई भी जनाधार नहीं है, लोग उनको पसंद नहीं करते। तभी तो हम लोग खड़े हो रहे हैं और उनको इस बार हरा के रहेंगे, क्योंकि 7 बार हो चुका है। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का भी पड़ेगा और हम विजयी बन के दिखाएंगे। दक्षिण विधानसभा में काम को लेके जनता हमेशा मतलब वहां पे निराश है, उस बारे में क्या कहें? निराश तो होना ही है। 8 बार से विधायक चुन रहे हैं, वही विधायक। उनको ये गुमान हो गया बृजमोहन अग्रवाल जी को कि मैं यहाँ का अजय अमर खिलाड़ी हूँ, मेरे को कोई नहीं हरा सकता। इस घमंड वो काम करते नहीं है, इसलिए दूसरों को अब मौका मिलना चाहिए और मिलेगा इस बार, और हम विजयी होकर रुके हुए काम को करवाएंगे पूरा। कांग्रेस पार्टी से भी महंत जी चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो जो है पैराशूट उम्मीदवार है, बाहर से लाके टपकाए गए हैं। ऐसे उम्मीदवारों को जनता पहचानती नहीं है, जानती नहीं। ऐसे उम्मीदवार को यहाँ पे लाके खड़ा करने का कोई औचित्य ही नहीं था। तो इस कंडीशन में हम यहाँ के लोकल रायपुर के रहने वाले हैं और विगत लोकसभा का भी चुनाव मैंने लड़ा और मैं यहाँ पे लोगों को पहचान हूं, मैं लोग मेरे को जानते हैं। इसलिए हम राम सुंदर दास जी को तो जीतना ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। जीत तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ही होगी। जनता से किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? जनता से विकास का मुद्दा सबसे पहले है। विकास में रोड का निर्माण, बहुत सारे रोडों का निर्माण नहीं हुआ है, सामुदायिक भवन का नहीं हुआ है, पट्टा नहीं बांटा गया है, विधायक निधि तक खर्च नहीं कर पा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। तो ये सोचिए कि ये 5 साल है अपना विधायक निधि खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो और क्या करेंगे? जब इनके पास इतना ही टाइम नहीं है कि मैं करवा सकूं, तो ये क्या करेंगे? इसलिए वो सारे रुके हुए कार्यों को हम पूरा करेंगे और हम विजयी होंगे। सुरक्षा को लेके क्या? सुरक्षा, देखिए, सुरक्षा तो हमारे यहाँ पर 3 चीजें हैं। पहला रोड की सुरक्षा, दूसरा गुंडा बदमाशों से सुरक्षा, तीसरा प्राकृतिक सुरक्षा। ये तीनों चीजों से यहाँ पर जद्दोजहद होती है। महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। जो वहां पे कुशालपुर एरिया में बहुत सारे असामाजिक तत्व को वहां पे चल रहे हैं अवैध कारोबार, उसके बारे में पेपरों में और टीवी के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से रोज सूचनाएं आती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई विधायक जी द्वारा नहीं की जा रही है। ये बहुत सोचनीय विचारणीय बातें हैं, इसलिए इस पे काम करना है हमको और हमको दक्षिण के मतदाताओं को इस बात को पहुंचाना है कि ये विधायक कोई काम के नहीं है। शराब एक विषय बहुत बड़ा है जो छत्तीसगढ़ में हमेशा से उठता हुआ है, लेकिन जनता क्या ठगी हुई है क्या? जनता ठगी हुई नहीं है, ये दिग्भ्रमित कर देते हैं चुनाव के समय आकर। ये ऐसे बहकाव भरे वादे करते हैं जिसमें जनता कुछ समय के लिए बहक जाती है और बहक जाती है, वो समय निकल जाता है चुनाव का, तो बाद में जनता को समझ में आता है कि ये हमने क्या कर दिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम पूरी ताकत से अपने विचारों को, विचारधारा को जनता को समझाएंगे और तब हम उस पर विजयी होंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है। बहुजन समाज पार्टी जो है 53 सीट पर लड़ेगी छत्तीसगढ़ में और 37 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ेगी। एक बार अपना नाम परिचय। अजय चकोले, प्रदेश प्रवक्ता, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, रायपुर। तो दर्शक, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जुड़े हुए हैं अजय चकोले जी। आगे भी हम इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ सिटी 2020 न्यूज के साथ।